हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, कि हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। जब तक हमारे शरीर में जान है, कि हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है मेरे शाम की बदौलत, और जान जिस्म में है मेरे शाम की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है मेरे शाम की बदौलत। कुछ जुल्म हो कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहा है, और धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों इंसान की बदौलत। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत। आज विज्ञान की बदौलत हम इतनी सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें यूज करते हैं। हो हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान की बदौलत, और विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है मेरे राम की बदौलत। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी हो।
अभिमान के बदौलत। धरती पे सदा ईश्वर खेले हैं यहाँ आकर, धरती पे सदा ईश्वर खेले हैं यहाँ आकर, धरती पे सदा ईश्वर खेले हैं यहाँ आकर हो, धरती पे सदा ईश्वर खेले हैं यहाँ आकर। भगवान जन्म लेते हैं, ओ भगवान जन्म लेते हैं, ये हम भक्तों की बदौलत। सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान की बदौलत, हो इस जान की बदौलत, हो इस जान की बदौलत। बोली राधा रानी। गुरुजी मानी हमने दूसरे दिन अच्छी भागवत करी मक्के और भैया इनसे कही कि भैया जितने घोष अच्छा बजाइए। हमने दूसरे दिन कही क्या दादा आनंद आओ, हमें बहुत बुरा लगे भैया दादा को तो आनंद ही नहीं। हमने तीसरे दिन और भागवत करी चिल्लिया चिल्लिया के रामायण भागवत से पुराण सुना दी। कहा दादा आनंद आओ, दादा कह रहे मां नहीं आओ, मुंह बना के मां नहीं आओ। हमने चौथे दिन मुझे कहा दादा आनंद आओ, कह रहे महाराज वो अपनी बहू को लुआवे दूसरे गाँव वो कैसे आ जाए। दादा के मोड़ा को ना हो तो आनंद, हम पूछते भागवत के आनंद की। कहले महाराज वो अपनी बहू को लुआवे दूसरे गांव का वो भागवत में कैसे आ जाए। हमने की जावी दादा ने सही की। बोल भक्तवत्सल भगवान की। थोड़ा समय लेते हुए भाई की ओर आज भगवान स्वयं वासुदेव देव जी से मिले और उग्रसेन को पुनः राजा बनाया गया कि भगवानम देव रूपनम शरणागतम देव वंदनम। आज भगवान ने सबसे मिलकर मुलाकात की और उग्रसेन से कहने के बाद उग्रसेन जी ने कहा कि लाला तेने 11 साल 35 दिन में तुम ब्रज में रहे, तुमने अब विद्या अध्ययन नहीं की। आज ठाकुर जी को उज्जैन में महाश्री आश्रम में भेज दिया विद्या अध्ययन करने के लिए। उज्जैन चले गए। भगवान ने 64 दिन में 64 कलाओं को सीख लिया और भगवान आज वहां से लौट कर आए। आज भगवान बड़े उदास बैठे हैं। सब कहते क्या बात है लाला, क्या है गए बताओ, नेक मोह तो बताए दो। उद्धव जी आ गए। उद्धव ने कहा मित्र क्या हुआ। मित्र का मतलब होता है कि अपने सुख दुख बांट सके, लेकिन जो आजकल की औलाद गुरुजी इंट्रोडक्शन कराओ गुरुजी जी हमारे फ्रेंड है काकत। आजकल के मोनी मोड़ा काकत गुरुजी ये हमारे फ्रेंड है। हम कब तो फ्रेंड है तो चूल्हे में तो जाए। अरे हमें फ्रेंड से दुखी नहीं हो रहे, कम से कम पहले मित्र बनाओ तो सुख दुख बांटते थे, फ्रेंड बनाने लगे आजकल जमाने के हिसाब से। फ्रेंड का मतलब क्या होता है, जो फ्री का खाए। जब न तुमने पैसा है तो खाओ तरह, जो फ्री का खाए वो फ्रेंड। फ्रेंड जो आजकल के बनत वो पैसा के ला फ्री को खाओ तरह फ्रेंड। तो
मित्र वो होता है जो हमारे दुख सुख में साथ दे, उसे मित्र कहते हैं, भक्त होते हैं, मित्र कहते हैं। आज ठाकुर जी उद्धव से कहकर आज भगवान उद्धव को ठाकुर जी ने वृंदावन भेज दिया कि स्पंदम वनम देवनम कि राधे मेरी स्वामिनी, ओ मैं राधे तेरो दास, ओ जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को पास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को पास। समझ गए अब आप लोग आज से फ्रेंड नहीं बनाने अपन के लाजे, कहां नहीं बनाने फ्रेंड। ये दो चीजें आजकल बहुत चल रही। अब आजकल मोड़ी को ब्याह करत उते भी डिमांड हो गई है, ऐसी जगह ब्याह करने लगे जी घर में सास नहीं। एक छोटी सी बात याद आई हमारे लाजे, एक भाभी होती है, उनकी मोड़ी होती, तो कल का है हमारी मोड़ी के लाजे घर देखवे चले जाओ, हम कना कितने जी गांव में बैठू की तो निभानी है, तो कल बात तो बताओ कि का देखने घर में। कल्ले मोड़ा के घर को मकान नहीं हुए, हम तब भी अपनी मोड़ी को ब्याह कर दें। मोड़ी की मताई कह रही, अब बाप ऐसे देख रहा हो। कल्ले मोड़ा अनपढ़ हुए तो भी हम मोड़ी को ब्याह कर दें। मोड़ी की मताई ये कह रही बाप पिताजी से। कल्ले अगर वो कुछ नौकरी नहीं करत हुए, बेरोजगार हुए, तब भी हम अपनी मोड़ी को ब्याह वो घरे कर दें। मोड़ी को पिता कल्ले फिर की बात पे नहीं कर रही, कल्ले बस उस घर में सास नहीं होना चाहिए। अगर सास हुए तो हम ब्याह नहीं करें। कल्ले काय ऐसी काय कह रहे, कल्ले सास का मतलब होता है जो अपनी बहू को सांस नहीं लेने देवे, जो काम करो वो काम करो, काम करवाते ही ना। सास का मतलब ही होता है जो सांस नहीं लेने देवे, चैन से सांस नहीं लेने। सास का मतलब होता है जो अपनी बहू को सांस नहीं लेने देवे, उसी का नाम सास। लेकिन धमकना कंडीशन बढ़िया। आज ठाकुर जी उद्धव जी सबसे मिले और मिलकर गोपियों से बड़ा लाभ किया, और सबसे नंद बाबा बूढ़े से है गए, नंद रानी बूढ़ी से है गए, सबसे मिलकर आज दुआ सलाम करके ठाकुर जी मथुरा। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब जरासंध को पता चला कि किसी लाला ने मेरे बहन के पति कंस को मार दिया, इसलिए कंस ने जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण कर दिया। कितनी बार? 17 बार। भगवान हर बार हरा दे, जरासंध का भैया जी तो हर बेर हरा दे, एक बेर नहीं माना। आज पंडित जी से यज्ञ करवाया, पूजा करवाई, अगर हम जीते तो सबको 1-1 लाख रुपया दें, हमारे नाम से यज्ञ करो। आज जैसे 18वीं बार आक्रमण किया तो ठाकुर जी समझ गए कि ये तो हार जाए। बलराम जी से कहने, बलराम जी चलो भाग चलो। बलराम जी कहने हम नहीं जा रहे। आदमी काफी कर लड़ाई छोड़ के भाग गए। भगवान कहने देखो भगवे में ही समझदारी है, कभू कि तुम अपन झुक जात तो बहुत काम बन जात। झुक कर समझने वाले को इशारा ही काफी है, लोग समझ जाएंगे इसका मतलब। कई बार झुकने में भी फायदा होता है। बलराम जी कहने लाला हम नहीं जा रहे। भगवान कहने हम तो जा रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, हमारे तो एक नाव है, एक नाव और बढ़ जाए। भगवान रण छोड़ के भाग गए, तो तब से भगवान का नाम रणछोर हो गया। वो रणछोर भगवान की। रणछोर यहाँ से ललितपुर से 20 किलोमीटर जाखलौन, जाखलौन से 12 किलोमीटर रणछोर। यहीं की कथा है भक्तों, यहीं की कथा है।
और पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आगी लगवा दी और सोचा कि ठाकुर जी मर गए, आज उसने यज्ञ को संपन्न कर दिया। लेकिन जाको राखे साइया, उसे मार सके ना कोई। कि जा पे कृपा राम की होई, तापे कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा हो से क्या हो सकता, भक्तों से क्या हो सकता। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर आज द्वारकापुरी का निर्माण करवाया और द्वारका के भगवान राजा बन गए। बोल द्वारकाधीश भगवान की। बस 5 मिनट बाद हम आप विवाह में सम्मिलित होंगे। 5 मिनट बाद आज भगवान ने ऐसा राज किया कि हर जगह भगवान ऐसा राज कर रहे, आज भगवान का नाम चलने लगा हर जगह। कुंदनपुर के राजा भीष्मक जी, इनके एक लड़का और एक लड़की। लड़का का नाम है रुक्मन और लड़की का नाम है रुक्मणी। भगवान ऐसा काम कर रहे हैं कि हर जगह ठाकुर जी का नाम हो रहा, जैसे आज मोदी को नहीं हो रहा। मतलब क्या है, जो काम अच्छा, अगर काम करोगे तो लोग तुम्हें बदनाम करेंगे और लोगों पे मत जाया करो। लोग के मुंह हैं तो बोलते तो रहेंगे। अपन कुछ अच्छा करेंगे ना तो लोग बोलेंगे जरूर। कलयुग की रीत ही है। और आप में विश्वास नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल देकर आपकी बात को क्लियर करते हैं। दाएं के रहने अब जैसे हमारे भाई साहब के हैं, एक बात समझा क्लियर करते हैं कि लोगों का मतलब क्या होता है बोलना। समझाए दे रहे हैं ना। बोल वृंदावन लाल की। देवा माता के मंदिर से कथा ले लो, ठीक है। एक आदमी गंभीरता से लेना कथा को, गंभीरता से। एक आदमी अपनी पत्नी, बच्चा और गधा, सुनना ध्यान से, लोगों की बातें बता रहे हैं। तो भैया वो गधा लें तो एक आदमी, उसकी पत्नी थी, बच्चा था और गधा था। अब गधा, तीन ही जने नंगत जा रहे, वो गधा को भी नंगत जा रहे। उतई कछु धमकना के आदमी बैठे थे, होशियार आदमी है, धमकना पूरा गांव। कहना देखो तो कैसे गधा है, गधा भी निगराओ। बातें समझा रहा भैया, बुरा मत मानना, क्लियर करा रहा। कहने कैसे आदमी है, गधा भी निगराओ, 3 गधा और निगत जा रहे। अरे राम कल हो गया लग। अब उन्हें शर्म लगी तो जो देवा माता को जो द्वार बने जो दूसरो बार उन्होंने की पापा बच्चा कहने पिताजी तुम बैठ जाओ गधा के ऊपर, हम मम्मी निगत जा रहे। पिताजी कहने ठीक है। अब उधर से निगत आई है मंदिर की लगा तो धमकना की और ग्रुप पाए में लगे। कहने देखो तो घोर कलयुग है। एक गधा दूसरे गधा पे बैठे फिर रहा, बेचारा हल्को से मोड़ा निगत जा रहा। बाप को शर्म लगी, सब गेल ही नहीं। कहने बेटा तुम बैठ जाओ। गधा को बाप उतरे मोड़ा को बैठा था। अब मंदिर के आगे पहुंचे, तनक आगे उते आदमी कहने अरे राम 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 राम। बूढ़े मताई बाप नगद जा रहे, हट्टो कट्टो मोड़ा गधा पे बैठे। फिर अब तो कलयुग की लिमिट ही नहीं, देख लो अरे राम राम दर्शन कर लो। अब मोड़ा को शर्म लगी, मोड़ा ने की मम्मी तुम बैठ जाओ, तुम बूढ़ी हो और हम तो ठीक है। मताई माताजी को बैठाया और आगे गए। धमकना के आदमी कहने देखो तो जी जोरू के गुलाम, पति और मोड़ा तो निंगराओ और खुद देखो माल के नंगाई बैठी फिर रही। सोइया सब उतर गए और निंगत जा रहे हो, गधा भी नहीं। ये कथा से का सीख मिली अपन को कि दुनिया वालों के मुंह हैं, बोलते रहेंगे, आप तो हमेशा आगे बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। बोल भगवत्सल भगवान की। समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई?
तो उन्होंने कुछ बताते ही नहीं है। देखो हम कम पढ़े तो पूछ ले, हम 2 फेल हैं, रियल बात है, 2 फेल हैं। देखो ईमानदारी के साथ कहना और सुखी रहना, काहे कि हम झूठ बोलत नहीं है और मंच पे सासी बतावत नहीं है, एक सिद्धांत है हमारा। बोल भक्त वत्सल भगवान की, प्रेम से जयकारा लगाओ तो ब्याह करवा दें। बोल भक्त वत्सल भगवान की, ठाकुर जी महाराज की जय जय श्री राधे। देखो ये भाई साहब नीचे हाथ करें, भैया का चुन सीख लो, अच्छे लक्षण। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बोल वृंदावन महिलाल की, द्वारकाधीश भगवान की। अब आ गई बारात, आ गई क्रिया से ब्याह। देखो हम तो बहुत कराए, हम झूठो मूठो ब्याह करके दूसरे की जिंदगी बर्बाद नहीं करबो। आज भीष्मक जी कुंडनपुर के राजा हैं। भगवान की ऐसी चर्चा होने लगी जगह जगह कि उनकी पुत्री ने, रुक्मणी मैया ने मन ही मन ठाकुर जी को अपना पति मान लिया। पत्नी चाहे तो घर को नरक बना दे और पत्नी चाहे तो घर को पति कया भूल गए का आवाज नहीं आ रही। पत्नी चाहे तो घर को स्वर्ग बना दो, पत्नी चाहे तो घर को नरक बना दो। भक्तों, जो पतन से बचाए वो पत्नी, कौन? जो पतन से बचाए वो पत्नी, और जो धर्म से जोड़े वो धर्म पत्नी। जो अपने पति से कहे कि जाओ पूजा करो, पाठ करो, मंदिर करें, वो धर्म पत्नी। अब तुम डिसाइड कर लियो कि तुम पत्नी आओ कि धर्म पत्नी आओ। रुक्मणी ने आज भगवान को मन ही मन पति माना, लेकिन रुक्मी करने के देखो हम अपनी बहन को शिशुपाल के संग कर फाइनल कर दिया। शादी फाइनल हो गई। देखो हम सबको बता, एक दिन कथा में बता दो तो कि आजकल की बहुएं बहुत खराब आ रही, सोच समझ के ले आओ, बहुत सोच समझ के। चाहे दहेज तो 1 रुपया नहीं ले करे, लेकिन मोड़ी के बाप से कहू करे कि तुम्हारी मोड़ी सज्जन है कि नहीं है। हमने एक दिन कथा सुना चुके शायद कि एक ही मोड़ा है तो कि एक बउआई सुबह रोज को 4 बजे मंत्र पढ़ती 1 लोटा लेकिन भाई साहब 1 लोटा आई सुबह सुबह उठ के मंत्र पढ़वे, तुलसी नहीं एक पेड़े में कबे कि जय 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 मोरी शंका होली। बहू का कह रही, आजकल की बहुवन की ये बता रहे कि जय 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 मोरी शंका होली, ओ सास मरे और नंद हो लूली। बहू का कह रही, जय 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 मोरी शंका होली, ओ सास मरे और नंद हो लूली। आजकल की बहुएं कैसे आ रही, भैया अपने मोड़ा को ब्याह करो तो चाहे दहेज कम मांगियो, लेकिन पैसा या कहियो बिटिया अच्छी। अब वो मोड़ा रोज कबे के काहे जो मंत्र काहे पढ़ती, हमारी मताई माई जो बहन लूली हो जाए तो हमारे घर में कुआ बचे। कहना हल्ला नहीं करो, 6 महीना को कोस है, 6 महीना में तुम्हारी मताई मार जाओ, बहन लूली हो जाए, पूरा घर हम चलाएं। एक ही मोड़ा हटो भोलो सो मोड़ा कब हमारी मताई मार जाए। अब घर वाई से भी नहीं कहीं कह सकता, काहे कि आखिरी रोटी तो खुद ही खाऊ थी। अब वो कबे हम कितने मर जाए बता। लेकिन वही गांव में जैसे तुम्हारे धम का नाम भागवत करवे आए, वही गांव में हम पहुंचे थे भागवत करवे, कहने गुरुजी हमारा ब्याह होगा।
भज्जा राड़ूंगनी में से गिनती तो कटी। हमने कहा गई राड़ूंगनी में से गिनती तो कट गई। कहले गुरुजी बहू खराब है। हमने की का भैया बहू में का कमी है? हीरा से कहले नहीं, कहले बहू आई वह जाकर के जय 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 मोरी शंका होली और सास मरे और नंद हो लूली। हमने की ऐसी हाउ गुरुजी। हमने की बेटा तुम मंत्र ले जाओ, 3 महीना तुम पढ़ियो सो तुम्हारा काम हो। हमने अद्दा झारी को मंत्र मोड़ा खो दे दो। हमने बहुत 4 बजे जल चढ़ाओ तो तुम 3 बजे चढ़ा जो मोड़ा खो लिख के दे दो। मोड़ा का कह रहो बहु कत्ती जय 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 मोरी शंका होली और सास मरे और नंद हो लूली। मोड़ा कह रहो जय 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 मोरे अद्दा झारे। मोड़ा का कह रहो कि जय 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 मोरे अद्दा झारे ससुर मरे और दोई सारे। समझ में लेट आई। मोड़ा कह रहा, मोड़ी कह रही थी जय 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 मोरी शंका होली सास मरे और नंद हो लूली। हमने मंत्र लिख के दे दो कि बेटा तुम 6 महीना की कह रही, तुम 3 महीना पढ़ियोगा, 3 महीना में काम नहीं हो जाए तो भागवत बंद कर दो। गुरु जी हो जाए गारंटी से। मोड़ा ने की जय 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 मोरी अद्दा झारे और ससुर मरे और दोई सारे। तो बहु कौन में गिर गई। तो आप लोगों से गर्वत निवेदन है कि मोड़ा मोड़ी को ब्याह करो, चाहे दहेज कम मांगियो, बहु नोनी ले आई। देखो हम हैं जोगी, हम हैं जोगी, हमने पंडिताई में कैसी कैसी नहीं भोगी। सो हम बता देता आपके लाज का है कि हर जगह हो आए, सबकी घटना सुने आए, आंखन से देखे आए, सो आपके लाज समझाए दे। और भक्तवत्सल भगवान की। आज शिशुपाल से संबंध पक्का हुआ। शिशुपाल आज बारात लेकर कुंडनपुर पधार गए। अब रुक्मणी करने के भैया सोनी के ब्याह हो जाए तो रुक्मणी ने पत्र लिखा और पंडित जी को दे दिया कि जाओ द्वारकाधीश को देकर आओ। आज द्वारकाधीश के पास पत्र पहुंचा, पंडित जी को देखकर ठाकुर जी कहने अयो भाग्य हमारे कि पंडित जी पधारे। आज उनको बैठाया, जलपान कराया, पूछी क्या बात है। पत्र पढ़ा, आज भगवान पंडित जी को लेकर रथ पर आरूढ़ होकर रात ही रात में कुंडनपुर पहुंच गए। सुबह गांव में हल्ला हो कि भैया आज तो द्वारकाधीश पधारे। अपने गांव में अगर प्रधानमंत्री आ गया कितनी खुशी हुई है। तो आज भीष्मक जी को पता चला तो भैया भी लगन लेके जा रहे थे, लगन चढ़ाने। पहले लगन ले जाओ तो लगन लेके जा रहे थे शिशुपाल के लाज। बीच में ठाकुर जी मिल गए। ठाकुर जी अच्छे 16 श्रृंगार कर रहे थे, घुंघराले बाल, मोटो मोटो काजर, गले में माला। तो कहने अयो भाग्य हमारे कि आज द्वारकाधीश पधारे। भीष्मक जी चरणों में गिर पड़े। भैया उनके जो देख सिपाही हटे तो उन्होंने सीधी पूरा सामान लाओ तो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दिया। चढ़ने हती लगन शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। लगन चढ़ने तो हती शिशुपाल की। मैं सोची कि अभी तैयार है तो दूल्हा सरकार जी गया। अब भीष्मक जी ने भी कछुनी के पाई के द्वारकाधीश से आ। उनके जो है सो ठीक है। चढ़ने हती लगन शिशुपाल की और चढ़ गई गोपाल की। आज भगवान ने कहा बहुत जल्दी में है, नहीं तो रुकते। कहले रुक जाओ, आज हमारी मोड़ी बिटिया को ब्याह है। भगवान कहने वो तो हो मन में। भगवान कहले नहीं नहीं हम जल्दी में हैं, फिर आए, टेंशन नहीं करो राजा साहब। भगवान ने विदा ली। आज श्री हमारी रुक्मणी आज सखियों को लेकर माँ कात्यायनी के मंदिर जाने लगी और माँ जगदम्बा की शरण में पहुंच गई। माँ से मन ही मन रुक्मणी प्रार्थना करती है कि मैया मैंने जिसको मन ही मन पति माना है, अगर वो नहीं मिला तो मेरा क्या होगा। मन ही मन की जयंते मंगला काली भद्रकाली कपाली ओ दुर्गा क्षमा शिवा धात्री
स्वाहा सुधा नमोस्तुते। माता आज रुक्मणी के नेत्र सजल हो गए, आंसू टप 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 गिरने लगे। हाथ जोड़कर कहती हैं माता से कि जय जयकार करो माता की, कि जय जयकार करो माता की। आए शरण भवानी की, और एक बार बड़े प्रेम से बोलो जय अम्बे महारानी की, और जगत जननी मैया की। बस अब 2 मिनट बाद सीधी बारात पते से आए, तो देखो सब जने बैठी रही हो, उठियो नहीं, ठीक है। 2 मिनट बाद तब तक भगवान का नाम लेते हुए जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे। चिल्ले आउट नहीं भैया, फैशन नहीं। हम जो चाहते हैं कम से कम आप लोग नाम भगवान का नाम ले लो। क्यों? उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि तो मरा करते तो उनको कल्याण हो, अपन तो सीधो ले रहे, अपन को तो और जल्दी हो जाए। सभी लोग गाते हुए दोनों हाथ ऊपर, सभी गाएंगे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद हरि बोल। जाया है तुलसी असलियत, देख लो अपन संगीत में बीत जाओ। हम देखो एक बार और बात बता दें, हम जो चाहू के आप लोगों को कल्याण हो जाए, भगवान को भजन करने से पुण्य मिले। हम तो इतने भागवतें करनी कि हमारे 4 कमरा तो पुण्य से भर गए, पुण्य बाहर न कर रहो। हम पनो भलो नहीं चाहू, आप लोगन को चाहू। तो भलो की को होने आवाज नहीं आ रही आपको, तो गाएगा कौन? हाथ ऊपर। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राम। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राम। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम लेकर जब उनका कल्याण हो गया तो आप तो सीधो ले रहे। हमारे साथ बोलेंगे जय